नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DMV क्लासेज राजस्थान पर। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं अगली नेक्स्ट क्लास को लेकर राजस्थान के ही दुर्गों में। और देखिए साथियों, आज हम बात करते हैं, आपको सामने दिखाई दे रहा है एक बेहतरीन किला राजस्थान का। और ये जो सामने दिखाई दे रहा है साथियों, यह है साथियों तिलस्मी का किला। राजस्थान के अंदर तारागढ़ के किले के नाम से जाना जाने वाला किला, जो बूंदी की शान के रूप में आज भी बूंदी के शहर में खड़ा हुआ है साथियों। तो हम बात करते हैं इस तिलस्मी के किले को लेकर, तारागढ़ के किले को लेकर बात करते हैं साथियों। दुर्ग आज अपना तारागढ़ दुर्ग साथियों। किला कौन सा है साथियों? तारागढ़ दुर्ग। और ये जो तारागढ़ है साथियों, ये बूंदी वाला तारागढ़ है साथियों। हम जानते हैं कि राजस्थान में दो तारागढ़ हैं साथियों। एक तारागढ़ का किला इससे पूर्व हमने अजमेर में पढ़ा है, और एक तारागढ़ का जो किला है साथियों, ये बूंदी के अंदर है। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं साथियों, ये बूंदी के तारागढ़ को लेकर बात करने जा रहे हैं साथियों। यदि हम बात करते हैं बूंदी के तारागढ़ को लेकर, तो इस किले का उपनाम क्या है साथियों? यदि हम बात करते हैं इस किले के उपनाम को लेकर, तो इस किले को कहा जाता है साथियों तिलस्मी का किला। क्या कहा जाता है इसको? तो इसको कहा जाता है भाई तिलस्मी का किला। तिलस्मी का किला। तिलस्मी का अर्थ होता है साथियों जादुई। इसका अर्थ क्या होता है साथियों? तिलस्मी का अर्थ होता है जादुई। तो इसे जादुई किला कहा जाता है भाई। तिलस्मी जो शब्द है, इसका अर्थ होता है साथियों जादुई। तो अगर हम बात करते हैं तारागढ़ के किले को लेकर, बूंदी के किले को लेकर अगर बात करें, तो इस किले का उपनाम है साथियों तिलस्मी का किला। और इस किले की अगर बात करें साथियों, तो इसमें जो तिलस्मी शब्द है, इस तिलस्मी का अर्थ होता है साथियों जादुई। क्या होता है साथियों? जादुई। अगर बात करते हैं साथियों हम इस किले को लेकर, इस किले का निर्माता कौन है साथियों? तो इस किले की अगर बात की जाए साथियों, तो इस किले का निर्माता है साथियों वरसिंघाड़ा। और ये कई बार एग्जाम के अंदर साथियों ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट हमारे लिए होता है, लगा दीजिए इस फैक्ट पर इंपोर्टेंट। इस किले का जो निर्माण करवाया साथियों, वो हाड़ा चौहान शासक वरसिंह के द्वारा करवाया गया। तो वरसिंघाड़ा इस किले का क्या रहा साथियों? निर्माता रहा। वरसिंघाड़ा के द्वारा इस किले का क्या किया गया साथियों? निर्माण करवाया गया। और इस किले की अगर हम बात करते हैं साथियों, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है साथियों तारागढ़ का किला, बूंदी की शान के रूप में मौजूद है साथियों ये किला। इस किले की अगर बात करना चाहूं साथियों, तो इस किले से संबंधित कथन, इस किले से संबंधित कहावत, स्टेटमेंट, यदि हम बात करते हैं साथियों पहले स्टेटमेंट को लेकर, पहले कथन को लेकर अगर बात करते हैं साथियों, तो ध्यान दीजिएगा साथियों, यहां पर एक इतिहासकार आया जिसका नाम था रुडयार्ड किपलिंग। क्या नाम था साथियों? रुडयार्ड किपलिंग। जब रुडयार्ड किपलिंग ने साथियों इस किले को देखा, बिल्कुल बकायदा आपको सामने दिखाई दे रहा है, यही किला साथियों आप देख रहे हैं, इसी किले को साथियों रुडयार्ड किपलिंग ने देखा था। और रुडयार्ड किपलिंग ने जब इस किले को देखा, तो उसने कहा साथियों इस दुर्ग का निर्माण भूतों और प्रेतों के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया साथियों? भूतों और प्रेतों के द्वारा करवाया गया। और भूतों और प्रेतों के कारण ही इस किले को साथियों तिलस्मी का किला कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? जादुई किला कहा जाता है। तो अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट को लेकर, तो पहला स्टेटमेंट है साथियों हमारे लिए रुडयार्ड किपलिंग का। कौन कहता है साथियों? रुडयार्ड किपलिंग। क्या कहता है साथियों किपलिंग? किपलिंग कहता है कि इस दुर्ग का निर्माण भूतों और प्रेतों ने करवाया। किपलिंग का स्टेटमेंट है साथियों इस दुर्ग का निर्माण, इस दुर्ग का निर्माण भूतों प्रेतों ने करवाया। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है साथियों? तो यह कथन दिया गया है साथियों रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। ये कई बार एग्जाम ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। किसने कहा और किस दुर्ग के लिए कहा?
तो किपलिंग ने कहा कि इस दुर्ग का निर्माण भूतों और प्रेतों ने करवाया। इसी किले में साथियों पुलिस विभाग का सबसे बेहतरीन जो प्रश्न रहा साथियों वो दूसरा कथन रहा। बार बार राजस्थान पुलिस भर्ती में प्रश्न पूछा जाता है साथियों, इसलिए इस प्रश्न पर भी साथियों क्या बन जाता है, इंपोर्टेंट बन जाता है। क्या बन जाता है साथियों, इस प्रश्न पर भी इंपोर्टेंट बन जाता है। और देखिए साथियों यहां पर जो स्टेटमेंट देने वाला व्यक्ति है साथियों उसके बारे में हम सब जानते हैं, राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड साहब। तो कथन देते हैं साथियों कौन, कर्नल जेम्स टोड साहब, कर्नल जेम्स टोड। क्या कहते हैं साथियों टोड साहब, तो टोड साहब कहते हैं कि राजस्थान के जितने भी रजवाड़ी राजप्रसाद हैं उन सब में सबसे सुंदर व सबसे श्रेष्ठ जो राजप्रसाद हैं वो बूंदी में है। ऐसा कौन कहता है साथियों, कर्नल जेम्स टोड कहते हैं। क्या कहते हैं टोड साहब, तो ये कहते हैं, सुनिएगा साथियों, राजस्थान के सभी रजवाड़ों के, राजस्थान के सभी रजवाड़ों के राजप्रसादों में सबसे सुंदर राजप्रसाद, सबसे सुंदर राजप्रसाद बूंदी के हैं। यानी कि सर्वश्रेष्ठ राजप्रसाद कहाँ के साथियों, बूंदी के हैं। तो यदि हम टोड साहब के स्टेटमेंट की बात करें तो ये कहते हैं कि राजस्थान के सभी रजवाड़ों के राजप्रसादों में सबसे सुंदर सबसे श्रेष्ठ जो राजप्रसाद है साथियों वो बूंदी के हैं। किपलिंग कहते हैं इस किले का निर्माण भूतों और प्रेतों ने करवाया। इस किले का निर्माण वरसिंघाड़ा के द्वारा करवाया गया और इस किले को साथियों तिलस्मी का किला कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, तिलस्मी का किला कहा जाता है। इस किले का जो शेप है साथियों, इस किले का जो आकार है साथियों, वो जो आकार है साथियों वो है तारेनुमा। इस किले की जो आकृति है साथियों वो आकृति कैसी है साथियों, तो किले की आकृति है साथियों तारे के समान में, स्टार शेप के अंदर ये किला है साथियों। इसी कारण इस किले को क्या कहा जाता है साथियों, तारागढ़ का किला कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, तारागढ़ का किला कहा जाता है। और यदि इसी किले को लेकर हम बात करते हैं साथियों तो नेक्स्ट आगे देखिएगा, यदि इस किले को लेकर बात की जाए साथियों तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम इस किले को लेकर बात करते हैं तारागढ़ के किले को लेकर साथियों तो यहां पर एक प्रमुख तोप रखी हुई है साथियों। किले के अंदर एक तोप रखी हुई है। किले की प्रमुख तोप कौन सी है साथियों, किले की प्रमुख तोप देखिए साथियों। इस किले की प्रमुख तोप की अगर बात की जाती है साथियों तो एक महत्वपूर्ण तोप इस किले के अंदर रखी हुई है। उस तोप का नाम है साथियों गर्भ गुंजन। क्या तोप रखी हुई है साथियों यहां पर, तो तोप रखी हुई है साथियों यहां पर गर्भ गुंजन। कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है साथियों, गर्भ गुंजन तोप किस दुर्ग से रिलेटेड है साथियों, तो आप कहेंगे इस तोप का संबंध साथियों तारागढ़ के किले से, बूंदी के किले से। अब साथियों जहन में एक सवाल बनता है, इसे गर्भ गुंजन क्यों कहा गया है, तो इस शब्द में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है साथियों। गर्भ और गुंजन यानी कहा जाता है साथियों, ऐसी कहावत है इसके प्रचलन के अंदर, ऐसा कहा जाता है कि जब इस तोप का परीक्षण किया गया तो इस तोप की आवाज इतनी भयंकर थी कि इस आवाज के कारण बूंदी की जिन महिलाओं ने इसकी आवाज सुनी उन सबके गर्भपात हो गए। इसलिए इसने गर्भ को हिला दिया साथियों, गर्भपात हो गया। इस कारण गर्भ को हिला देने वाली इसे गर्भ गुंजन का नाम दिया गया साथियों। क्या नाम दिया गया साथियों, गर्भ गुंजन का नाम दिया गया। यदि हम इस किले को लेकर बात करते हैं साथियों, बूंदी के तारागढ़ को लेकर बात करते हैं साथियों, तो ध्यान दीजिएगा दुर्ग की प्रमुख इमारतें, दुर्ग की प्रमुख इमारतें देखिएगा साथियों। यदि हम बात करना चाहें साथियों इसको लेकर तो यहां पर देखिए साथियों एक चित्रशाला है जो आपको बिल्कुल मेरे पृष्ठ में दिखाई दे रही है, पीछे दिखाई दे रही है आपको।
देखिए साथियों, आप नोटिस कर पा रहे हैं ये एक चित्रशाला यहां पर मौजूद है साथियों। किस किले के अंदर साथियों? तारागढ़ बूंदी के अंदर। देखिएगा साथियों, यहां पर क्या स्थित है साथियों? यहां पर चित्रशाला है भाई, यहां पर चित्रशाला है। क्या है साथियों? यहां पर चित्रशाला है। आप ध्यान दीजिएगा साथियों, चित्रशाला को लेकर कई प्रश्न यहां पर बनने वाले हैं। यदि हम ध्यान दें इस चित्रशाला को लेकर, इस चित्रशाला का जो निर्माता है साथियों वो कौन है? देखिए साथियों, इस चित्रशाला का निर्माता, इस चित्रशाला का निर्माता है साथियों उम्मेद सिंह हाड़ा। इसके जो निर्माता हैं साथियों वो क्या है साथियों? इसके निर्माता है उम्मेद सिंह हाड़ा। और साथियों मजे की बात यह है कि बूंदी की इस चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है साथियों? इसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग, भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। इस चित्रशाला की अगर बात की जाए साथियों, तो इस चित्रशाला को भित्ति चित्रों का क्या कहा जाता है साथियों? क्या कहा जाता है साथियों? स्वर्ग कहा जाता है। और उम्मेद सिंह हाड़ा के द्वारा इसका क्या किया गया साथियों? निर्माण किया गया। यहां पर एक रंग महल है साथियों, यहां पर एक रंग महल है। इस रंग महल का जो निर्माता है साथियों, इस रंग महल का जो निर्माण करवाया गया है साथियों, वो करवाया गया साथियों छत्रसाल हाड़ा के द्वारा या सलेश सिंह हाड़ा के द्वारा। इसी का दूसरा नाम है साथियों सलेश सिंह हाड़ा। इनके द्वारा किया गया साथियों। इसके अलावा तीसरे फैक्ट की अगर बात की जाए साथियों इसी किले को लेकर, तो यहां पर है साथियों आशापुरा माता का मंदिर। किसका मंदिर है साथियों? यहां पर आशापुरा माता का मंदिर है। आशापुरा माता का क्या है साथियों? यहां पर टेंपल है आशापुरा माता का मंदिर। और ये जो आशापुरा माता है साथियों, ये क्या है साथियों? आशापुरा माता की अगर हम बात करना चाहें साथियों, तो ये बूंदी राजघराने की, बूंदी के चौहान वंश की क्या है साथियों? ये कुलदेवी है। बूंदी चौहान वंश की, बूंदी चौहान वंश की कुल देवी है ये। बूंदी की चौहान डायनेस्टी की कुल देवी है साथियों कौन? आशापुरा माता। कौन साथियों? आशापुरा माता। आगे अगर बात करते हैं साथियों तो नेक्स्ट देखिएगा। यदि हम बात करते हैं साथियों इस किले के अंदर मिलेगा आपको छत्र महल। इसी किले में मिलेगा साथियों आपको उम्मेद महल। यदि हम बात करते हैं साथियों तो यहां पर मिलेगा आपको छत्र महल। यहीं पर साथियों आपको देखने को मिलेगा उम्मेद महल। क्या मिलेगा साथियों? उम्मेद महल। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं साथियों, यहीं पर साथियों रतन दरी खाना। इसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों आप नेक्स्ट अन्य, वो जो मुख्य दुर्ग से बाहर जो इमारतें हैं बूंदी में, उनको लेकर बात करते हैं साथियों। मुख्य दुर्ग के बाहर इमारतें, मुख्य परकोटे के बाहर इमारतें साथियों।
तो इनकी अगर बात की जाए साथियों, मुख्य परकोटे के बाहर की इमारतों की बात की जाए तो यहां पर रानी जी की बावड़ी है साथियों। रानी जी की बावड़ी, इस बावड़ी का जो निर्माण करवाया गया है साथियों, इस बावड़ी की जो निर्माता है साथियों वो है रानी नाथावत। रानी नाथावत जो किसकी पत्नी थी साथियों? बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह हाड़ा की पत्नी थी साथियों। तो इसकी निर्माता है साथियों रानी नाथावत। और यह है साथियों वाइफ ऑफ अनिरुद्ध सिंह हाड़ा। यदि बात की जाए साथियों इस बावड़ी का जो निर्माण करवाया गया है वो अनिरुद्ध सिंह हाड़ा की पत्नी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है साथियों। इसके अलावा यहां पर साथियों नवल सागर, नवल सागर कुंड है साथियों। इसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों यहीं पर अगर आप इसी किले को लेकर अगर आप बात करना चाहें साथियों, इसी दुर्ग को लेकर अगर बात करते हैं साथियों तो नवल सागर यहां पर क्या है साथियों? कुंड है। इसके अतिरिक्त अगर आप बात करते हैं इसी टेंपल को लेकर, मंदिर के अलावा, बावड़ी के अलावा, उम्मेद महल के अलावा, छत्र महल के अलावा अगर महत्वपूर्ण इमारत को लेकर बात करें साथियों तो मजे की बात क्या है सुनिएगा। यहां पर है साथियों सुख महल, और इस सुख महल का जो निर्माता है साथियों, इस सुख महल का निर्माता है साथियों, इसका जो निर्माता माना जाता है साथियों वो माना जाता है मंत्री सुकराज को। और ये जो सुकराज है साथियों ये किसका मंत्री था साथियों? तो ये बूंदी के शासक विष्णु सिंह या बिशन सिंह का क्या था साथियों? मंत्री था। बूंदी शासक विष्णु सिंह हाड़ा के काल में बनवाया। और जब रुडयार्ड किपलिंग आए थे साथियों राजस्थान में तो बूंदी जब वो आए तो बूंदी में यहीं पर ठहरे साथियों। रुडयार्ड किपलिंग यहीं ठहरे थे साथियों। रुडयार्ड किपलिंग यहीं ठहरे। जब रुडयार्ड किपलिंग बूंदी आए साथियों तो बूंदी आने के बाद किपलिंग कहां ठहरे थे साथियों? सुख महल के अंदर ही ठहरे थे साथियों। यदि हम बात करना चाहें साथियों तो देखिएगा किले की अगर बात करें साथियों तो जनरल इतिहास, यदि हम जनरल इतिहास को लेकर बात करें साथियों, पहला फैक्ट देखिएगा साथियों, यदि हम बात करते हैं साथियों तो जो बूंदी शहर है साथियों, इस बूंदी शहर की स्थापना बूंदा मीणा ने की साथियों। और यदि हम बात करते हैं साथियों इस बूंदी के किले को लेकर तो वर सिंह हाड़ा ने इसको निर्माण करवाया, जबकि बूंदी में जो चौहानों की स्थापना करी है साथियों वो देवी सिंह हाड़ा ने करी है साथियों। ध्यान रखिएगा साथियों, बूंदी में चौहान वंश की स्थापना चौहान वंश की स्थापना देवी सिंह हाड़ा ने की। देवी सिंह हाड़ा ने की। पहला फैक्ट। दूसरे फैक्ट को लेकर अगर बात करूं साथियों तो बूंदी के शासक सुरजन हाड़ा ने क्या कर ली साथियों? अधीनता स्वीकार कर ली। किसकी साथियों? किसकी अधीनता स्वीकार करी साथियों? मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। ध्यान दीजिएगा साथियों।
बूंदी शासक सुरजन सिंह हाड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। अकबर की अधीनता स्वीकार की। और साथियों मजे की बात यह है कि ये पूरे राजपूताना के ऐसे शासक हुए साथियों सुरजन सिंह हाड़ा, पूरे राजस्थान के ऐसे राजा हुए साथियों सुरजन सिंह हाड़ा, जिनकी अगर बात की जाए साथियों तो एकमात्र राजा थे अकबर के अधीन राजस्थान के ऐसे राजा जिन्हें अकबर ने वाद्य यंत्र बजाने की छूट दी। अकबर ने वाद्य यंत्र बजाने की स्वीकृति दी, छूट दी, बजाने की छूट दी। इसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों हम तीसरे फैक्ट को लेकर, तीसरी चीज को लेकर अगर बात करें साथियों हम इसी को लेकर, तो राजस्थान में मराठों का पहला, राजस्थान की राजनीति में मराठों का पहला हस्तक्षेप बूंदी में हुआ साथियों। राजस्थान की राजनीति में मराठों का हस्तक्षेप पहली बार बूंदी में हुआ। पहली बार कहां हुआ है साथियों? बूंदी में। सर्वप्रथम बूंदी में हुआ। यदि हम बात करना चाहें साथियों राजस्थान की राजनीति में मराठों का पहला जो हस्तक्षेप हुआ साथियों वो कहां हुआ साथियों? बूंदी रियासत के अंदर हुआ साथियों। यदि हम चौथे हिस्टोरिकल फैक्ट की बात करना चाहें, ऐतिहासिक फैक्ट की बात करना चाहें तो देखिएगा साथियों बूंदी की अगर बात करते हैं साथियों तो यहां पर एक राजा हुए उम्मेद सिंह। इस उम्मेद सिंह के पास एक घोड़ा था साथियों। उम्मेद सिंह, इसके पास एक घोड़ा था साथियों और घोड़े का नाम था साथियों हुंजा। इसके पास एक घोड़ा था साथियों, घोड़े का क्या नाम था साथियों? हुंजा। और यदि हम बात करना चाहे साथियों उम्मेद सिंह आड़ा की तो ये राजस्थान के ऐसे राजा हुए जिन्होंने स्वयं की सोने की मूर्ति बनाकर उसका दाह संस्कार किया। क्या किया साथियों? स्वयं की सोने की मूर्ति बनाकर दाह संस्कार किया। ये जो उम्मेद सिंह आड़ा थे साथियों ये बूंदी के शासक बुद्ध सिंह हाड़ा के पुत्र थे साथियों। इनके पिता थे साथियों बुद्ध सिंह हाड़ा। बुद्ध सिंह हाड़ा। और इस बुद्ध सिंह हाड़ा ने साथियों एक रचना लिखी। इनकी रचना का नाम है साथियों नेहतरंग। ये इनकी रचना है साथियों। यह फैक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है साथियों इनकी रचना क्या है साथियों? तो इनकी रचना है साथियों नेहतरंग। कौन सी रचना है साथियों? नेहतरंग। पांचवा हिस्टोरिकल फैक्ट देखिएगा साथियों। यदि हम बात करें साथियों तो बूंदी के शासक विष्णु सिंह हाड़ा पूरे राजस्थान के पहले राजा हुए जिन्होंने पहली बार राजस्थान में सती प्रथा को अवैध घोषित किया, सती प्रथा पर रोक लगाई। बूंदी शासक विष्णु सिंह हाड़ा
हाड़ा राजस्थान के प्रथम शासक थे जिन्होंने 1822 में सती प्रथा पर रोक लगाई। सती प्रथा पर रोक लगाई। क्रांति के समय साथियों 1857 की क्रांति के समय यहां पर एक राजा हुए जिनका नाम है साथियों राम सिंह हाड़ा। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति के समय बूंदी शासक बूंदी के जो शासक रहे साथियों वो थे राम सिंह हाड़ा। और राम सिंह हाड़ा की अगर बात करें साथियों तो राम सिंह हाड़ा के एक दरबारी विद्वान रहे साथियों। इनके दरबारी विद्वान का नाम था साथियों, क्या नाम था साथियों इनके दरबारी विद्वान का? सूर्यमल मिश्रण। राजस्थान के कहलाते हैं साथियों ये राजकवि। सूर्यमल मिश्रण को राजस्थान का क्या कहते हैं साथियों? राजकवि कहते हैं। 1857 की क्रांति के समय यहाँ के शासक थे। और मिश्रण की रचना की बात करें साथियों तो इन्होंने जो रचनाएं लिखी साथियों वो कौन सी रचनाएं देखिएगा ध्यान से। कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने लिखी? इन्होंने लिखी है साथियों सती रासो, बलवंत विलास, सती रासो, बलवंत विलास, छंदोमयूख, सती रासो, बलवंत विलास, छंदोमयूख, रामरंजाट, वंश भास्कर, वीर ससई, इन दोनों पर लगाइए साथियों इंपॉर्टेंट। ये दोनों रचनाएं इंपॉर्टेंट है साथियों। और किस भाषा में है साथियों? ये हाड़ौती भाषा में। भाषा अगर पूछी जाती है साथियों तो ये किस भाषा में साथियों? हाड़ौती भाषा में है। ये सारे के सारे ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए हैं। और ये किस भाषा में लिखे गए हैं साथियों? ये हाड़ौती भाषा के अंदर लिखे गए हैं साथियों। तो ये साथियों ध्यान रखिए की चीज है कि कौन सा कहाँ का शासक रहा। इसके साथ सातवां फैक्ट और मैं हिस्टोरिकल फैक्ट बता देना चाहूंगा साथियों आपको, ऐतिहासिक फैक्ट। एकीकरण के समय बूंदी के शासक थे साथियों बहादुर सिंह। एकीकरण के समय बूंदी शासक बहादुर सिंह हाड़ा थे। सिंह हाड़ा थे। और याद रखिएगा साथियों बूंदी के नकली दुर्ग का जो निर्माण करवाया था साथियों वो मेवाड़ के राणा लाखा ने करवाया था। यह भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा साथियों। बूंदी के नकली दुर्ग का निर्माता, बूंदी के नकली दुर्ग का जो निर्माता है साथियों वो निर्माता है साथियों कौन?
तो आप कहेंगे राणा लाखा या लक्ष्य सिंह। मेवाड़ के राणा लाखा ने बूंदी के नकली किले का क्या करवाया था साथियों, निर्माण करवाया था। यह भी आपको ध्यान रखना है साथियों। तो ये थी बातियों। साथ अगर बात करते हैं साथियों, हमने देखा इस किले को लेकर, इस किले की इमारतें देखी, फैक्ट देखे हैं, ऐतिहासिक घटनाएं देखी है साथियों। मैं फिर कह रहा हूं साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़ें, ताकि बेहतरीन से बेहतरीन कक्षा लेकर हम आपके बीच आते रहें। बाकी बात करेंगे साथियों हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है साथियों। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं।